दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रृंगयादी चूर्ण के बारे में। ये एक चूर्ण कैटेगरी की दवाई होती है और आयुर्वेद की बहुत सारी कंपनियां इसको तैयार करती हैं। हर्बल जड़ी बूटियों से बनी एक आयुर्वेदिक दवाई आप इसको कह सकते हैं, जिसका उपयोग जो होता है हिचकी की बीमारी, बहुत से लोगों में हिचकी आने लगती है और ये लंबे समय तक चली रहती है, कई कई दिन तक चलती रहती है, जिसके कारण आपका गला दुखने लगता है, पेट की आप में दर्द हो सकता है, आंतों में भी आपके दुखन या इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर आपको हिचकी आ रही है तो ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा श्वास रोग में भी ये काम करती है, खांसी में इस्तेमाल होती है, भूख न लगना, भूख की कमी, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला का इस्तेमाल किया गया है तो भूख की कमी या कब्ज जैसे रोगों में इस्तेमाल होता है। जुकाम के रोगों में भी ये यूजफुल होता है। छोटे बच्चों में भी कई तरह की बीमारियों में इसको दिया जाता है, जैसे कि बुखार हो गया बच्चों में, निमोनिया हो गया, श्वसन मार्ग का संक्रमण, इस तरह की कंडीशन में 5 से 7 साल तक के बच्चों में इसको दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं श्रृंगयादी चूर्ण के बारे में। देखिए यह जो चूर्ण होता है, सबसे पहले बात करेंगे चूर्ण के इंग्रेडिएंट के बारे में, इन जड़ी बूटियों के बारे में जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। तो इसके अंदर काकड़ा सिंगी इस्तेमाल होती है, सौंठ इस्तेमाल होती है, काली मिर्च इस्तेमाल होती है, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी त्रिफला होता है, कंटकारी होती है, भारंगी और पुष्कर मूल और पंच नमक होते हैं। इसके अंदर सेंधा नमक होता है और सोंचल नमक, एक दो और नमक के मिश्रण से इसको तैयार किया जाता है। विडंग होती है, समुद्री नमक इसके अंदर होता है और कुछ एक दो और जड़ी बूटियां इसके अंदर होती हैं। तो ये काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जिसको चूर्ण की फॉर्म में तैयार किया जाता है। चलिए बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। देखिए फायदे की बात करते हैं कि शुरुआत में मैंने बताया था हिचकी की बीमारी। जब ये हिचकी की समस्या आपको हो जाती है तो बहुत ज्यादा आदमी दुखी हो जाता है। किसी को भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में हो सकती है, महिला पुरुष सभी में ये किसी को भी हो जाती है अक्सर। तो ये जब होती है परेशानी, तो ये अगर चूर्ण लिया जाए 3 से 5 ग्राम तक इसको ले लिया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रखता है, यह हिचकी को जल्दी से बंद कर देता है। तो अगर आपको हिचकी जैसी कंडीशन हो रही है तो आप इसको शहद के साथ में चाट सकते हैं और 3 ग्राम लेकर 1 चम्मच शहद में मिक्स करके चाट लीजिएगा 1 से 2 बार, बस ये काफी रहता है, 2 बार सुबह शाम, तो आपको फायदा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको श्वास रोग की समस्या है, श्वास रोग में आपको श्वास की नली में सिकुड़न हो गई है तो उसको खोलने का काम करेगा, कफ जमा हो गया तो उस कफ को तोड़कर खारिज करता है, कफ को निकालने का काम करेगा। तो श्वास रोग में ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से राहत देने का काम करता है श्रृंगयादी चूर्ण। इसके अलावा खांसी जैसी कंडीशन है तो खांसी में भी लाभदायक होता है। अब श्वास रोग है या खांसी रोग है तो तालीस आदि चूर्ण आता है एक मार्केट के अंदर, उसके साथ में दिया जाता है। या बलगम अगर जमा हो गया फेफड़ों के अंदर, तो देखिए फेफड़ों में बलगम जमा हो गया तो उसको निकालने के लिए आप यूनानी की एक दवाई आती है लौक सपिस्ता खयार चमरी, या प्लेन लौक सपिस्ता भी ले सकते हैं, वो इसके साथ में चला सकते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अरुचि यानी भूख की कमी, भूख न लगना, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस तरह की चीजों में फायदा पहुंचाता है। भूख आपको इसके इस्तेमाल से खुलकर लगने लगती है और खाना भी हजम होने लगता है। तो ये शंखवटी के साथ में लेना चाहिए तो अच्छा रहता है। और अगर कब्ज की समस्या हो गई है तो कब्ज की समस्या में आप इसको कुर्स्तिनकार, एक यूनानी की दवाई आती है कुर्स्तिनकार, उसके साथ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ज्यादा अगर कब्ज की समस्या है। और इसके अलावा हिंगवादी चूर्ण के साथ में भी इसको लिया जा सकता है। ये कब्ज और अरुचि के जैसी कंडीशन में यूज होता है। बच्चों में इसका उपयोग जब बुखार अगर हो गया है या बार बार बुखार होता है, खांसी की समस्या है, सर्दी लग गई है सर्दी के दिनों में, या उल्टी उल्टी हो जाती है बच्चों में, उसमें दिया जा सकता है। श्वास मार्ग का संक्रमण है जैसे रोगों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडाइजेशन की समस्या जो है, बड़ों में इंडाइजेशन की समस्या रहती है, खाना हजम नहीं होता या कब्ज के कारण खाना हजम नहीं हो रहा, उस तरह की कंडीशन अगर बनी हुई तो इसका यूज किया जा सकता है। तो श्रृंगयादी चूर्ण काफी ज्यादा इफेक्टिव दवाई है, कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको 3 से 5 ग्राम तक की या 4 ग्राम इसको दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद में लिया जा सकता है। और बच्चों में उनकी उम्र के हिसाब से इसको कम मात्रा में दिया जाता है। तो गुनगुने पानी के साथ में लेना चाहिए, शहद के साथ में लेना चाहिए, या दूसरी जो सहायक दवाइयां उनके साथ में इसको लिया जा सकता है। तो काफी इफेक्टिव दवाई है श्रृंगयादी चूर्ण। तो ये था वीडियो खासतौर से श्रृंगयादी चूर्ण को लेकर। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे किसी भी तरह का सवाल या सुझाव चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।